हमें याद है कृष्ण सुदामा जब उज्जैन गुरुकुल में पढ़ने गए थे, उस समय उस जगह पर उनका दोस्ती हुआ था। और हमें लगता है कि सुदामा जो है वो सबसे बड़ा गरीब है, निर्धन है। ये हमारा गलतफहमी है। अगर अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा बाहर से अंदर से ज्ञान से सबसे धनी है। जो ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्म को जानने वाला है, उस ब्राह्मण चाहे तो क्या नहीं कर सकते। वो क्या धन कमा नहीं सकते थे? उनको ज्ञान नहीं था? सब ज्ञान था, परंतु वो अपना कर्म को ही श्रेष्ठ माना। जो कर्म लिख गया है, जो भाग्य में लिख गया है, भगवान ने कलम चला दिए हैं, उस भाग्य को हमें बदलने के लिए कोशिश करें तो ये धर्म विरुद्ध हो सकता है। धर्म के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वो भी धर्म के विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकते। वो खुद बोलते मैं नहीं कुछ कर सकता। जो जैसे बोएगा वो वैसे ही काटेगा, इसलिए मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। स्वयं भगवान श्री राम कृष्ण राम जी कितना कष्ट सहे हैं। 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ा उनको। क्यों? वो तो स्वयं भगवान है, उनको क्या जरूरत है? कर्म का बहाना दिखाना, कष्ट झेलना जंगल में जाकर, उनको क्या जरूरत है? वो तो राजा का पुत्र थे। नहीं, भगवान हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जो कर्म है, जो भाग्य में लिख गया है, जो किस्मत है, वो किस्मत को कोई बदल नहीं सकता। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कोई भी, विधि का विधान को कोई उलट पलट नहीं कर सकता। जो विधि में लिख गया है वो विधान बन गया है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। उसे हमें भोगना पड़ेगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हमारा सुख दुख है उसे बड़ी प्यार से संतुष्टि मन से ही स्वीकार करना चाहिए। ये दुख जो आता है हमें शिक्षा देकर जाता है, और सुख जो आता है हमें आनंद प्रदान करता है। दोनों ही हमारा लिए कल्याणकारी है। इसीलिए सुख और दुख को ठंडी गर्मी की तरह हमें स्वीकार करना चाहिए। ये श्री राम भगवान स्वयं लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। जब लक्ष्मण जी पूछे भैया आप इतना तकलीफ क्यों सहन करते हैं, आप चाहे तो ये कष्ट को आप साइड में कर सकते हैं, दुख को आप दूर कर सकते थे, लेकिन आप क्यों नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण बोले कर सकता, परंतु
मैं विधि का विधान को खंडन नहीं करना चाहता। विधि का विधान जो है उसमें मुझे हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अगर हम ऐसे विधि का विधान को हस्तक्षेप करके उसको उलट पलट करें तो ये संसार उलट पलट हो जाएगा, संसार अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए जो कर्म लिख गया है, किस्मत में लिख गया है, उसे भोगना चाहिए और भोगना ही पड़ेगा। ये ब्रह्म वचन है।